बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका नाम है अल्केन्स। हमने प्रीवियस में हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हवाले से पढ़ा था। जो सैचुरेटेड हमने हाइड्रोकार्बन्स की टाइप पढ़ी थी उसमें अल्केन्स की हमने दो जस्ट एग्जांपल्स देखी थी और थोड़ी सी डिटेल। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्कीन एंड अल्काइन पढ़ा था। अब हम वन बाय वन तीन क्लासेस को पढ़ेंगे, अल्केन्स की क्लास को भी पढ़ेंगे, अल्कीन्स की और अल्काइंस की भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्केन क्लास। अल्केन क्लास के हवाले से इसमें हम देखेंगे कि इसका एक जर्नल बिहेवियर, इनकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सेकेंडली हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। इसके बाद हम लोग बेटे इनकी कुछ सोर्सेज देखेंगे, इनके प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे और इनके रिएक्शंस देखेंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं ये तीनों हम आर्टिकल्स में देखेंगे, अल्केन्स में भी, अल्कीन्स में भी और अल्काइंस में भी। जनरल प्रॉपर्टीज़, इनके हम प्रिपरेशन मेथड्स, इनके रिएक्शंस और इनके कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स से। तो अल्केन्स को आपकी बुक्स में बेटे एक वर्ड लिखा हुआ है कि हमारे पास सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें अल्केन्स कहा जाता है। और इनमें जो तमाम के तमाम कार्बन एटम्स होते हैं उनमें हमारे पास जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है वो बॉन्ड हमारे पास कौन सी है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बेटे आप लोगों ने मेरा ख्याल है कि 9th क्लास में पाई और सिग्मा बॉन्ड के हवाले से थोड़ा बहुत रीड किया होगा, तो आपको ये तो नॉलेज होगा कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं देती है जबकि डबल और ट्रिपल रिएक्टिव होती है। तो इसी वजह से सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो कि सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, ये अल्केन्स हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिविटी की वजह से इन्हें नाम दिया जाता है पैराफिन का। पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। अफिनिटी को हम यहाँ पर इस टर्म का मतलब लेंगे रिएक्टिविटी, कि हमारे पास अल्केन्स की रिएक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों ने जो ये वाला पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोग अगर देखोगे तो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और जो फर्स्ट पैराग्राफ आपकी बुक्स में पेज नंबर आपके पास 84 पर दिया हुआ है वो फर्स्ट पैराग्राफ इसमें आएगा। मेरे ख्याल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद बेटे हम इसकी कुछ फर्दर डिटेल देखते हैं। तो फर्दर डिटेल में आप लोग की बुक्स में लिखा गया है कि इन्हें हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमो मीन क्या होता है? सेम, कि इस अल्केन में जितने मेंबर्स आते हैं वो एक जैसे होते हैं, बस उसमें एक डिफरेंस होता है, वो क्या है? CH2 ग्रुप का। इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। सक्सेसिव मेंबर्स, कि जिस तरह एक सबसे पहला मेंबर या सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर, उससे देन बड़े मेंबर्स भी होते हैं। जो हमारे पास ईच सक्सेसिव मेंबर के हर छोटे से जो बड़ा मेंबर होता है उसमें सिर्फ एक ग्रुप का डिफरेंस आता है, वो कौन सा है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। इस पॉइंट को हम फर्दर इसकी डिटेल आपको मैं समझा भी दूंगी और एग्जाम्पल्स के थ्रू ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात बेटे, जितनी होमोलोगस सीरीज़ होती हैं उनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास एक जैसी होती हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ के हवाले से ये आप लोगों ने थोड़ी सी डिटेल कर लेनी है। इसके बाद बेटे हम लोग अब देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स अल्केन्स के। तो अल्केन्स में बेटे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मीथेन में कितने कार्बन होंगे? 1, इथेन में कितने कार्बन होंगे? 2 और प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे? 3। तो आप लोग बेटे सबसे पहले इनके कार्बन्स लिखो। तो आप लोग बेटे सबसे पहले यहाँ पर कार्बन्स लिखने, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन आपके पास कितने होंगे? 2 होंगे और इसमें कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CnH2n+2, जब n इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा तो C1H, यहाँ पर 2+2 तो क्या आ गया? CnH4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H और इसके 4 हाइड्रोजन्स इसके साथ अटैच होंगे। इसी तरह बाकियों के भी बेटे आप दोनों एग्जांपल्स के कैलकुलेट कर लो इसी फॉर्मूले से। यहाँ H आएगा 6 और यहाँ H हमारे पास आएगा 8।
तो इस तरह से आपने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलास लिख लेने। अब हम देखते हैं इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। ये वही डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स हैं जो आप बेटे प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके होंगे। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले आप लोग बेटे कार्बन्स लिख लो। इसके भी हम 2 कार्बन्स पहले लिख लेते हैं। इसके भी हम लोग 3 कार्बन्स पहले इस तरह से लिख लेते हैं। अब बेटे इनके इलेक्ट्रॉन्स आप लोग वो लिख दो, या आप लोग ये कंसीडर कर लो कि जितनी बॉन्ड्स हैं उनकी जगह पर हम लोगों ने जस्ट डॉट एंड क्रॉस डाल देने। तो इसमें बेटे आप सबसे पहले ये देख लो, कार्बन के जितने हैं हमने इस तरह से बनाने हैं कि मैक्सिमम कार्बन के साथ यूँ डॉट्स आए। तो इसमें भी 1 2 एंड 3, और इसमें भी आप इसी तरह से कर दो 1 2 3 एंड 4। आपको पता है यहाँ पर जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ क्रॉस आएगा। इसी तरह यहाँ से भी बेटे इसके पहले कार्बन के डॉट्स पूरे कर दो 4, देन इस कार्बन के 3, और इसके आप लोग कर दो यूँ 3। अब हमने बेटे मैक्सिमम ये कोशिश की है कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉट से शो हों। तो बेटे ये देखो कार्बन और कार्बन बॉन्डेड है, डॉट और डॉट नहीं, तो यहाँ आप लगा दो क्रॉस। इसी तरह यहाँ भी लगा दो क्रॉस, यहाँ भी लगा दो आप क्रॉस। तो देखो ये कार्बन का एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो आपके पास पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन्स की। तो इसमें देखो बेटे कितने हाइड्रोजन है 4, तो इनके साथ आप यूँ लगाओ क्रॉस, साथ में ये हाइड्रोजन, अगेन क्रॉस, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी क्रॉस और हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी क्रॉस एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम यही मेथड रिपीट करो और हाइड्रोजन सारे लगाते जाओ। यहाँ पर भी वही बेटे क्रॉस और हाइड्रोजन, क्रॉस हाइड्रोजन, आप लोग थोड़ा सा बेटे इन जिस तरह ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनमें गैप कर लीजिएगा, मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। जो लाइन से ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो इथेन के हवाले से है, लाइन के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रोपेन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें बेटे आप लोग बनाते हुए कंफ्यूज नहीं होना, बस ये बात याद रखो, कार्बन के यहाँ से डॉट्स पूरे करो एंड नेक्स्ट 3 डॉट्स लगाते जाओ। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बेटे इस तरह से बनता है। इसमें आप लोग देखो तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, CH4 और इथेन, इसमें एक कार्बन ज़्यादा है। और अगर हाइड्रोजन्स की बात करें, यहाँ 4 हैं, इसमें कितने हैं 6, तो कितने हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें अगर मैं और इसमें डिफरेंस क्या है, तो बेटे CH2 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह इसमें और इसमें देख लो, इसमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि ईच सक्सेसिव मेंबर, मिथेन इसका सक्सेसिव मेंबर है इथेन, इथेन का सक्सेसिव मेंबर है प्रोपेन, प्रोपेन का सक्सेसिव मेंबर कौन होगा, मतलब इससे बड़ा, वो होगा ब्यूटेन। क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें, जस्ट CH2 का। यहाँ तक बेटे आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये जो अब तक हमने पढ़ा है। वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, ये क्वेश्चन आ जाएगा। राइट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ इथेन या प्रोपेन या मिथेन, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन या प्रोपेन या मिथेन, इस तरीके से आपको सवाल दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपकी बुक्स में दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। सोर्सेज का क्या मतलब है कि हम अल्केन्स एक क्लास है, इसमें हम पढ़े हैं भाई मिथेन होता है, इथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। हम ये जो सारे कंपाउंड्स अल्केन क्लास में पढ़ रहे हैं, आखिर ये नेचुरली कहाँ से पाए जाएंगे, तो उस हवाले से ये चीज़ अब हम पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ अल्केन। ये जो टॉपिक है आपके पास सोर्सेज ऑफ अल्केन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप देखोगे तो बोर्ड में दिया जाता है, बहुत दफ़ा ये रिपीट भी हुआ है। तो इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है। थोड़े से पॉइंट्स हैं, 5-6 सिर्फ पॉइंट्स हैं और इतने कोई मुश्किल नहीं है। इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए बेटे आपने हेडिंग्स लास्ट में बना लेना, कि जिस तरह से जो की पॉइंट्स हैं वो मैं बता भी दूंगी, उनकी हेडिंग क्लास में बना लीजिएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग देखते हैं,
पहला पॉइंट बेटे क्या है, अल्केन की सबसे जो मेन सोर्स हमारे पास है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बेटे वो गैस जो घरों में यूज़ होती है, पेट्रोलियम हमारे पास जो कार्स में, मोटर बाइक्स में यूज़ किया जाता है, वो पेट्रोलियम हमारे पास अल्केन क्लास में लाए करता है। हाँ, इनमें कार्बन नंबर्स वेरी करते हैं। आप एग्जांपल देखें तो हम जो है अक्सर ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, डीजल ऑयल या पेट्रोल, और इसके अलावा केरोसिन ऑयल। ये तमाम के तमाम बेटे अल्केन क्लास में ही आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनमें कार्बन नंबर्स वेरी करते हैं, वो चेंज होते हैं। तो हमारे पास इनके सबसे मेन सोर्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। आप लोग यही वाली हेडिंग इसकी बना देना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो बेटे जो घरों में नेचुरल गैस यूज़ होती है, इसमें 85% हमारे पास मीथेन होता है। बाकी परसेंटेज जो बचती हैं उनमें प्रोपेन भी होता है और इथेन भी है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी जो घरों में नेचुरल गैस यूज़ होती है बेटे उसमें मीथेन ही है। इसके अलावा मार्श गैस, मार्श बेटे मतलब है कि उन इलाकों का कहा जाता है, मार्शी प्लेसेस, दलदली इलाकों को, तो वहाँ से ये गैस प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से इसे नाम दिया जाता है मार्श गैसेस। मार्श गैसेस का क्या मतलब है कि मार्श गैसेस मीथेन को ही कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मार्श गैस, तो बेटे मीथेन ही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो मार्श गैस इसे कहा क्यों जाता है बेटे, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में से बनती है मीथेन गैस, अक्सर वहाँ से प्रोड्यूस होती है, इस वजह से नाम दिया गया है। और प्रोड्यूस होती किस मेथड के ज़रिए है, बैक्टीरियल डीके बेटे, डिकम्पोजिशन। अक्सर चीज़ें गल सड़ जाती हैं, उनमें से स्मेल एक प्रोड्यूस हो रही होती है, लिक्विड भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो बेटे जो बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल से हमारे पास एक गैस प्रोड्यूस होती है, उसका नाम दिया जाता है मार्श गैस। मार्श गैस में बेटे देखो यहाँ पर लिखा हुआ मोस्टली कंटेन मीथेन, कि मतलब ज़्यादा परसेंटेज उसमें मीथेन की ही होती है। बाकी गैसेस भी होती हैं, लेकिन मेन अबव 50-60% हमारे पास मीथेन ही है। इसके अलावा अल्केन्स अब प्रोड्यूस किस तरह से किया जाता है, तो बेटे आप लोगों ने एक टर्म देखियो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारी हमारे पास किस्में अगर मिल रही हों किसी भी चीज़ से, और किस मेथड के ज़रिए, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को का मतलब है कि सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग लिख लीजिएगा बेटे, इस टर्म का मतलब, डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जस्ट सपोज करो बेटे, जिस तरह हमारे पास बहुत सारी किस्म के लिक्विड्स अगर मिक्स हों तो उनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और होगा, हम अगर कोई और पेट्रोल का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और होगा, और कोई लिक्विड हो तो और होगा। अब जिस तरह 100 है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो किसी और लिक्विड का 100 नहीं होगा बेटे, उसका उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हाँ, अगर हम बॉयल किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, सपोज दैट वाटर को किया हुआ और एक और लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 120, तो 100 पर जैसे ही टेम्परेचर आएगा वाटर सारा बॉयल कर जाएगा, हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे। देन जब 120 पे जाएगा तो वो दूसरा होगा। तो इस तरह से डिफरेंट सेपरेशंस की जाती हैं। क्रूड पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम बेटे हमारे पास एक ओरिजिनली फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसे क्रूड पेट्रोलियम कहा जाता है। ज़मीन के अंदर बेटे ये पेट्रोलियम पाया जाता है, एक थिक विस्कस लिक्विड की तरह का होता है। जो हम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल देखते हैं वो आफ्टर प्यूरिफिकेशन प्रोड्यूस हुआ होता है। तो क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास अल्केन्स के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास एक गैस प्रोड्यूस होती है, उसका नाम दिया जाता है मार्श गैस। मार्श गैस में बेटे देखो यहाँ पर लिखा हुआ मोस्टली कंटेन मीथेन, कि मतलब ज़्यादा परसेंटेज उसमें मीथेन की ही होती है। बाकी गैसेस भी होती हैं, लेकिन मेन अबव 50-60% हमारे पास मीथेन ही है। इसके अलावा अल्केन्स अब प्रोड्यूस किस तरह से किया जाता है, तो बेटे आप लोगों ने एक टर्म देखियो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारी हमारे पास किस्में अगर मिल रही हों किसी भी चीज़ से, और किस मेथड के ज़रिए, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को का मतलब है कि सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग लिख लीजिएगा बेटे, इस टर्म का मतलब, डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
अब जस्ट सपोज करो बेटे, जिस तरह हमारे पास बहुत सारी किस्म के लिक्विड्स अगर मिक्स हों तो उनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और होगा, हम अगर कोई और पेट्रोल का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और होगा, और कोई लिक्विड हो तो और होगा। अब जिस तरह 100 है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो किसी और लिक्विड का 100 नहीं होगा बेटे, उसका उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हाँ, अगर हम बॉयल किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, सपोज दैट वाटर को किया हुआ और एक और लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 120, तो 100 पर जैसे ही टेम्परेचर आएगा वाटर सारा बॉयल कर जाएगा, हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे। देन जब 120 पे जाएगा तो वो दूसरा होगा। तो इस तरह से डिफरेंट सेपरेशंस की जाती हैं। क्रूड पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम बेटे हमारे पास एक ओरिजिनली फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसे क्रूड पेट्रोलियम कहा जाता है। ज़मीन के अंदर बेटे ये पेट्रोलियम पाया जाता है, एक थिक विस्कस लिक्विड की तरह का होता है। जो हम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल देखते हैं वो आफ्टर प्यूरिफिकेशन प्रोड्यूस हुआ होता है। तो क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास अल्केन्स के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये है फ्यूल गैसेस। फ्यूल गैसेस एक जर्नल टर्म है। किसी भी फ्यूल से बनने वाली गैसेस को फ्यूल गैसेस का नाम दिया जाता है। यहाँ पर अब कौन सी फ्यूल गैसेस का जिक्र हो रहा है? यहाँ पर वो फ्यूल गैसेस का जिक्र हो रहा है जो कि कोल की बर्निंग से या कोल से किसी भी सूरत में प्रोड्यूस होती हैं, उन गैसेस का जिक्र हो रहा है। उनमें भी बच्चे हमारे पास जो है अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन स्मॉल अमाउंट में। इसके अलावा मीथेन बेटे हमारे पास ये 3 कुछ गैसेस लिखी हुई हैं, गोबर गैस, सिवेज गैस, बायोगैस। बायोगैस है का मतलब ये है कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड तमाम के तमाम, वो कोई भी हो सकते हैं, उनकी बर्निंग से, बैक्टीरियल एक्शन से के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। सीवेज गैस बेटे सीवेज मटेरियल से, गोबर गैस बेटे गोबर से रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल्स होता है एनिमल्स का, उसको बर्निंग से, बैक्टीरियल एक्शन से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उनमें भी मीथेन होता है। अब ये हमारे पास किस तरह से ये तीनों गैसेस बनती हैं, आपकी बुक्स में लिखा भी हुआ है। डिकम्पोजिशन, कैटल डग्स, एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट बेटे यहाँ हेडिंग बना दें पेट्रोलियम, सेकंड पर हेडिंग बना दें नेचुरल गैस, थर्ड पर आप लोग हेडिंग बना दो मार्श गैस की, और फोर्थ पॉइंट पर हेडिंग बना दें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, फिफ्थ पॉइंट पर हेडिंग बना दो बेटे फ्यूल गैस की, और जो लास्ट पॉइंट है इसके यहाँ पर आप लोग हेडिंग बना दें, यहाँ पर इन तीनों गैसेस का नाम लिखकर इनकी हेडिंग आप लोग बना दें। तो ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने ये लॉन्ग के लिए तैयार करना है, या तो हेडिंग्स बना दें जिस तरह से मैंने आपको बताया है। उसके अलावा आप लोग ये सारा जिस तरह बुक में लिखा हुआ है उस तरह लिखने के बाद पॉइंट्स हाईलाइट भी कर सकते हैं। बच्चे जो मैंने इस तरह एरो हेड्स यूज़ किए हैं ये सिर्फ आपको लेक्चर देने के लिए यूज़ किए हैं। आपने इस तरह से नहीं लिखना है, आप लोगों ने उसी तरह से लिखना है जिस तरह के आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके जस्ट 2 मेथड्स हमारे पास हैं, वो 2 मेथड्स ही हम पढ़ेंगे। इन 2 मेथड्स के अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं लिटरेचर में, लेकिन यहाँ पर जस्ट 2 ही अवेलेबल हैं, तो हम 2 ही बस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बेटे, आप लोगों ने एक काम करना है, जिस तरह स्टेटमेंट दी हुई है सबसे पहले उस स्टेटमेंट को आपने समझना है। रिएक्शंस आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले इतने रिएक्शंस नहीं किए हुए हैं, इस चैप्टर में ज़्यादा है, उसे देखकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। कोई इतने मुश्किल रिएक्शंस नहीं हैं। आप लोगों ने उनकी स्टेटमेंट्स अगर आप लोग सारी समझ लेते हो तो रिएक्शन लिखना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जिस तरह यहाँ पर देखो बेटे, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस हमारे पास टाइप में हाइड्रोजन ऐड होनी है। हाइड्रोजन बेटे आप क्या करो, जस्ट सिंपल फार्मूला लिख लो H2, और वो किस में ऐड होनी है? वो ऐड होनी है हाइड्रोजनेशन किस में? अल्कीन्स में और अल्काइंस में। तो अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्केन्स बन जाएगा। तो सिंपल सी बेटे एग्जांपल है, आप लोग क्या करो, लिख लो कि अल्कीन्स हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH
2। क्या ये अल्कीन क्लास? हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे किस में? अल्कीन और अल्काइन में। तो देखो ये अल्कीन का फार्मूला है, ये अल्काइन का फार्मूला है, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, आधा रिएक्शन तो आप आसानी से कर लोगे। इससे नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या है? इससे नेक्स्ट ये रिएक्टेंट हो गए। देन अब हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों की बुक्स में मेंशन भी है बेटे, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, वो कौन सा है? निकल, Ni से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया गया है वो 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह यहाँ पर भी 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। अब इसके अगर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो बेटे अगर डबल बॉन्ड को यहाँ पर ख़त्म कर दें, डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? C, यहाँ पर H और 2, सिंगल बॉन्ड CH और 2। तो बेटे जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हम ख़त्म करेंगे, इसका मतलब यहाँ कार्बन की कितनी बॉन्ड रहेगी? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। एक इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। तो इस तरह से जो डबल बॉन्ड है इसमें ऐड कर दिया जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर जो हमारे पास फॉर्म है वो ऐड की जाएगी, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास। डबल बॉन्ड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड में। कैटलिस्ट यूज़ किया गया है निकल, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उसमें CH यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, तो ये अल्काइन है। इसमें एक हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो बेटे एक साथ ये बॉन्ड्स ख़त्म नहीं होंगी। सबसे पहले देखो HC, पहले ये डबल बॉन्ड में जाएगा। जब इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन अभी मैंने ऐड किए? नहीं ऐड किए। तो ये पहले डबल बॉन्ड लिखें, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दें? CH2 CH2। एक एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, एक इसमें ऐड किया गया है, तो वो CH2 और CH2 उसका फॉर्मूला अल्कीन हमारे पास बन गई है। तो क्या बेटे ये हम लोगों ने स्टेटमेंट को देखते हुए ही लिख लिया है। जिस तरह कि यहाँ लिखा हुआ था हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे किस में? अल्कीन और अल्काइन में। तो देखो ये अल्कीन का फार्मूला है, ये अल्काइन का फार्मूला है, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, आधा रिएक्शन तो आप आसानी से कर लोगे। इससे नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या है? इससे नेक्स्ट ये रिएक्टेंट हो गए। देन अब हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के लिए आप लोगों की बुक्स में मेंशन भी है बेटे, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी कैटलिस्ट यूज़ किया गया है, वो कौन सा है? निकल, Ni से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया गया है वो 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह यहाँ पर भी 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। अब इसके अगर हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो बेटे अगर डबल बॉन्ड को यहाँ पर ख़त्म कर दें, डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? C, यहाँ पर H और 2, सिंगल बॉन्ड CH और 2। तो बेटे जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हम ख़त्म करेंगे, इसका मतलब यहाँ कार्बन की कितनी बॉन्ड रहेगी? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। एक इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा CH3 और यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। तो इस तरह से जो डबल बॉन्ड है इसमें ऐड कर दिया जाएगा हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर जो हमारे पास फॉर्म है वो ऐड की जाएगी, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास, डबल बॉन्ड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में। कैटलिस्ट यूज़ किया गया है निकल, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उसमें CH यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, तो ये अल्काइन है। इसमें एक हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो बेटे एक साथ ये बॉन्ड्स ख़त्म नहीं होंगी। सबसे पहले देखो HC, पहले ये डबल बॉन्ड में जाएगा। जब इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन अभी मैंने ऐड किए, नहीं ऐड किए, तो ये पहले डबल बॉन्ड लिखें, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दें CH2 CH2, एक एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, एक इसमें ऐड किया गया है तो वो CH2 और CH2 उसका फॉर्मूला अल्कीन हमारे पास बन गई है। तो क्या बेटे ये अल्कीन से ही ये चीज़ नहीं बनी, तो अल्काइन के एक रिएक्शन के बाद हमारे पास ऐसी चीज़ बन रही है जिसका हम पहले से रिएक्शन देख चुके हैं। तो यही रिएक्शन बेटे आप लोग दोबारा लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 gives nickel 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, H3C बॉन्ड CH3, ये आपकी प्रोडक्ट बन गई। तो हमारे पास ये रिएक्शन है अल्काइन का और ये रिएक्शन आपके पास है अल्कीन का। तो आपके पास ये दो रिएक्शंस हम लोगों ने देखे हैं, दो कंपाउंड से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, अल्कीन से और अल्कीन और अल्काइन से। इसके अलावा आपकी बुक्स में ये भी मेंशन है कि जो कैटलिस्ट यूज़ है निकल के बजाय प्लाटिनियम और पलेडियम भी यूज़ किया जा सकता है। इन रिएक्शंस की बेटे आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो, और करने के बाद बेटे आप लोगों ने मुझे पिक्चर सेंड करनी है ताकि अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है तो मैं बता सकूं। अच्छा, यहाँ पर आपके बुक में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इस तरह से, मैंने थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से भी लिख दिया, तो बेटे कोई गलती नहीं होती है, ये दोनों तरीक़ों से आप लोग लिखे जा सकते हैं। तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, आपकी बुक्स में ये भी यूज़ किया हुआ है, कुछ जगहों पर ये भी यूज़ किया हुआ है। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल बेटे आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, जब एक हाइड्रोजन कम हो तो अल्काइल कहते हैं। हैलाइड कहा जाता है अगर कोई हैलोजन अटैच हो। तो हैलोजन्स बेटे कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अल्काइल हैलाइड्स किसे कहते हैं कि एक हमारे पास हो कोई भी अल्काइल ग्रुप और उसके साथ अटैच हो कोई भी हैलोजन, वो ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है CH3, CH2 और Br। तो ये फार्मूला तो हमारे पास हो गया अल्काइल हैलाइड्स का। अब एक और टर्म यूज़ की गई है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है बेटे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी। रिडक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो 3 तरह से है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम यहाँ पर हाइड्रोजन के लिहाज से देखते हैं कि रिडक्शन का मतलब है कि जब हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं तो उसे रिडक्शन का नाम दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ ऐड की जा रही है, यहाँ पर बेटे हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। अब हाइड्रोजन कौन सी, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है कि न्यूली प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होगी और तभी यूटिलाइज हो जाएगी, तो इसे कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है। अब ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है जिंक मेटल और इसके साथ डाला जाता है डाइल्यूट HCl। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटे, ये L आपके पास स्मॉल है, अक्सर बच्चे HCl को इस तरह लिख देते हैं, ये गलत है। या इस तरह से बेटे ये नहीं लिखना है, आप लोगों ने HCl इसी तरह से लिखना है। इन फार्मूलाज में आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएशंस नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी यही यूज़ होगा, जिंक और डाइल्यूट HCl। ये जो ब्रोमीन है बेटे, ये यहाँ से निकलनी है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर भी इसी तरह होगा। तो क्या बन जाएगा, CH3, ये 3 है, एक हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो CH4। इसी तरह यहाँ पर भी CH3 और CH3, ये ब्रोमीन कहा जाएगा। ये ब्रोमीन एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ पर क्या बना देगा, HBr और HBr। देखो बेटे, एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक यहाँ पर, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही हैं। तो बेटे इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे कि इसके 2 मोल्स यूज़ होंगे। इसी तरह यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2। तो यहाँ तक बेटे हमारे पास अल्केन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स हो गए ख़त्म। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें सोर्सेज ऑफ अल्केन्स या अल्केन्स, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो हमने अभी देखे हैं ये वाले सारे टॉपिक्स, ये आप लोगों ने बेटे ये अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। याद करने का एक आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग्स याद करो। हेडिंग्स जब आपको याद हो जाएंगी, फिर रिएक्शंस उन्हीं को देख देख कर बड़ी आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे और इसे अच्छे तरीके से तैयार करोगे।